आप बनना क्या चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश क्या है। भाई अगर आदमी के रूप में आपने जन्म लिया है तो उसको कैसे जिया जाए बेहतर ढंग से, इसके लिए आपके एक सपने होने चाहिए कि ऐसे ऐसे मेरी ज़िंदगी हो। सपने के बाद आता है आपका उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है आपका, आप जाना कहाँ चाहते हैं। जैसे ज़्यादातर लोगों का देखते हैं हम कि करीब 60-70% लोगों का कोई लक्ष्य नहीं। हम लोग जो है एमए बिजनेस किया करते थे तो हम लोग इंटर और बीए के क्लास वालों को लोगों को बुला के पूछते थे कि बेटा बनना क्या चाहते हो, तो उसमें 90% बच्चे बता ही नहीं पाते थे कि हम बनना क्या चाहते हैं, क्योंकि उनको बताया ही नहीं गया था, उनके दिमाग में कोई फिगर बना ही नहीं गया। अब जैसे हम कोई चीज़ पाना चाहते हैं, जैसे मर्सिडीज कार हम पाना चाहते हैं, तो हमने कभी छुआ नहीं, देखा नहीं, पिक्चर नहीं देखी, तो हमारे दिमाग में जो चीज़ों का पिक्चर नहीं बना है वो ऑलरेडी हमको मिलेगा कहाँ से। और लोग ये कहते हैं कि अरे भैया ज़्यादा बड़ा ना सोचो, क्योंकि जितनी चादर है उतना ही पैर फैला है। ये बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन वो कहावत से हम सहमत नहीं हैं, या हमारे जो मेंटलिटी के लोग हैं वो सहमत नहीं थे कि बाज़ार में बहुत लंबी चौड़ी चादर मिलती है, आप उसको खरीदिए और बढ़िया से सोइए या आराम से उसको जो है यूज करिए। दूसरा चीज़ उद्देश्य आपका जो है एकदम टारगेट है वो दिखना चाहिए आपको कि ये टारगेट है मेरा, यहाँ हमको जाना है। दूसरी चीज़, पहला हो गया ज़रूरत और सपने, दूसरा हो गया उद्देश्य, तीसरा हो गया आपका प्लान कि उस उद्देश्य को पाने के लिए आपके पास प्लान क्या है, कैसे आप जाएंगे, प्लानिंग उसकी। प्लान आपके जो है बिजनेस में जो प्लान है उसी तरह का प्लान है कि भाई हमको कोई लेवल अचीव करना है, तो उसके लिए जो प्लान है, प्लान के तहत चल के हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। प्लान के बाद आता है विश्वास। ये तीनों चीज़ें कंप्लीट हुई, आप समझ लिए, जान लिए, उसके बाद आपको विश्वास हो गया कि हाँ ये चीज़ों पे चल के हम इसको पास करेंगे। जब विश्वास हो गया आपको तब आपका कर्म शुरू होता है इसके बाद। लेकिन अगर ये चारों चीज़ें नहीं हैं तो आपका कर्म शुरू होगा ही नहीं सही ढंग से, और आप अपने लक्ष्य को या जो आपका जो सपना है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ये सारी चीज़ें, सपने छोटे भी हो सकते हैं, जैसे कि इस महीने का टारगेट हम 4 कुर्सी और एक मेज लेंगे, या बच्चे की फीस के लिए हम ये कर लेंगे, इतना अर्जन करेंगे, या और बीवी बच्चों का कपड़ा या बीवी की साड़ी, या ये चीज़ें, मतलब एक आप जो है बना के रखिए एक उद्देश्य, और उसके तहत आप काम करेंगे तभी आप सफलता पा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि सोचने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा। हम लोग जो देखते हैं कि 90% लोग कूड़ा कबाड़ा लेके ही चल रहे हैं दिमाग में, और ऑलरेडी जो कूड़ा कबाड़ा भरा हुआ है, जो व्यक्ति हमारे ख्याल से जो व्यक्ति ज़्यादा जो है कूड़ा कबाड़ा जिसके दिमाग में होगा वो जो है धार्मिक प्रवृत्ति का ज़्यादा होता है, और वो अपना दोष भगवान के ऊपर रखता है कि भगवान ने हमारे नसीब में ये लिखा नहीं, और हमारे साथ जो है ये हुआ ही नहीं, भगवान की गलती है, भगवान की गलती है, अपना दोष न निकाल भगवान के ऊपर थोपता है। लेकिन आज जब भगवान ने आपको भेजा है यहाँ तो दिमाग भी तो दिया है, हमारे आप जैसे इंसान ही यहाँ इतिहास रच के गए हैं, तो आप कर्म करिए, टारगेट बना के, लक्ष्य बना के। दुनिया क्या कहती है इस पर आप न जाइए, वो कूड़ा कबाड़ा निकालने के लिए हम नूर भाई से कहेंगे कि आप इनके कॉन्टेक्ट रहिए, नूर भाई इनसे फ़ोन पे बात करिए, आगे का प्लान क्या है, क्या चीज़ें हैं, कैसे आगे बढ़ाया जाए, इनसे आप जो है बराबर काम करिए। और ऐसे लीडर, आपका सौभाग्य है कि ऐसे लीडर आपके बीच में हैं, इन्होंने बहुतों लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव किया, और बहुत कुछ हम लोगों ने भी सीखा है नूर भाई से।
तो ये जो कहते हैं या इनका जो प्लान है उस पर चल के बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। और कुछ किताबें होती हैं जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताबें होती हैं, तो उसको पढ़ें आप। नूर भाई आपको बताएंगे, तो उसको कम से कम सोने के पहले 10 मिनट जरूर पढ़ें और पढ़ने की आदत बनाएं। ये मोबाइल और ये सब छोड़ दीजिए। आप बिला वजह की चीज़ें देखते हैं, आप के अंदर बदलाव तभी आएगा जब आप अपनी काबिलियत का इस्तेमाल अपने विकास के लिए करें। नहीं तो आपकी काबिलियत का उपयोग कोई दूसरा अपने विकास के लिए करे। तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताबें पढ़ें। जैसे कि कमरा है, उसमें हम रोज़ झाड़ू लगाते हैं, इसी तरह से हमारा दिमाग भी। जब हम बाहर निकलते हैं तमाम वायरस मिलते हैं, हर प्रकार की चीज़ें मिलती हैं, तो उनसे हमारा सामना होता है। अगर वो वायरस ज़्यादा शक्तिशाली है तो हमको बीमार कर देंगे, या हमारे दिमाग में बड़ा से बड़ा चीज़ ज़्यादा है। अगर हमारे अंदर ऊर्जा है, शक्ति है, तो हम उनको भाई सही ठिकाने पर लगा दें। सिर्फ कमरे में झाड़ू लगाया जाता है इसीलिए कि भाई धूल आ जाती है, 24 घंटे में एक बार जो झाड़ू लगता है। इसी तरह से हमारा दिमाग होता है। तो जब आप पॉजिटिव मेंटल की किताबें पढ़ेंगे या कि पॉजिटिव लीडर के साथ बात करेंगे, बैठेंगे, तो वो चीज़ें आपकी निकलती रहेंगी। नहीं तो ये बहुत बड़ा ढेर लग जाएगा आपके दिमाग में कूड़े का, और वो जो है फिर आप उससे निकल नहीं सकते, और वो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। क्योंकि निगेटिव चीज़ें दिमाग में ज़्यादा जल्दी आती है और बहुत तेज़ी से आती है। क्योंकि निगेटिव लिए हम बैठे हैं ना, निगेटिव आने के लिए हमारे दिमाग में पहले से पहले प्रोग्राम फिट है कि ये चीज़ें आ जाए। जैसे हम सोच रहे हैं कि यार हम मर जाएंगे, तो कुछ सिचुएशन घटनाएं ऐसी घटेंगी कि आपको दिखेगा कि हाँ यार हम सही सोच रहे हैं, या किसी ने और ने कह दिया इस बात को, तो मोहर लगा दिया उसने। इसलिए सोच हर समय पॉजिटिव रखें कि हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। वो ताकत मिलेगी आपको, और आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, आपके रहन सहन। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग ये है, देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत पैसा हो तभी हम मेंटेन रहें। ऐसा लोग सोचते हैं कि अरे इतना पैसा आ जाएगा तो हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, जितना आपके पास है उसमें भी मेंटेन रहा जा सकता है। जो भी आपके कपड़े हैं, जो भी आपके जूते हैं, या और भी चीज़ें हैं, बेल्ट हैं, तो उनको कायदे से आप एक सिस्टमेटिक ढंग से, नूर भाई आपको बताएंगे, उसको लगा के आपको बात कैसी करना है अपने बिजनेस के बारे में। भाई हमारे आपको देख के ही सामने वाला ये समझ जाए कि यार ये इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, इसके पास कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको लेना चाहिए। ऐसा नहीं आप फटे हाल हैं और उसको बता रहे हैं कि कैसे करोड़पति आप बनोगे, तो सोचेगा कि यार तो खुद बेचारा है इस तरह का, और हमको बता रहा है कि आप ये बन गए, है ना। तो उस तरह का आपका ड्रेसअप होना चाहिए, और सामने वाला इम्प्रेस। आपके पास ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, उसको का भाई लगा के, खा के, नहा के, अगर उस चीज़ को इस्तेमाल करके आप मिलिए तो एक अच्छी खुशबू के साथ आप उससे मिलिए। भाई आपके आसपास बैठने में उसको जो है कंफर्टेबल महसूस हो, कंसंट्रेट हो कि आपकी बात को सुने कि यार वास्तव में इम्पोर्टेंट आदमी है, और ये जो है कुछ अच्छी चीज़ें बता रहा है, इससे हमको लेना चाहिए या समझना चाहिए। ये और चीज़ें ढेर सारी हैं, और आपकी पर्सनालिटी भी आप चेंज करिए अपने आप को। कैसे हाथ मिलाया जाता है, कैसे मिला जाता है, कैसे बात किया जाता है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे बैठना है। ये ढेर सारी चीज़ें हैं जो आपके बिजनेस को और आपके व्यक्तित्व को बहुत ऊंचाई पे ले जाती है। ये प्लस पॉइंट है उसका। जो भी चीज़ें जैसे आप इम्पोर्टेंट हैं, तो सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बाहर हैं या लोग हैं वो आपके अटैच में आना चाहिए। आप अगर उस तरह के नहीं हैं तो अनुकूल वातावरण उसको मिलता नहीं कि आपके साथ वो लगे, है ना। ये चीज़ें हैं, और ईमानदारी से काम करिए आप। लेन देन में जो पैसे का ही विवाद अक्सर होता है, तो कैश एंड कैरी का बिजनेस है, आप नकद दीजिए, नकद दीजिए, उधार बाड़ी न करिए उससे, क्योंकि उसमें विवाद पैदा होता है। इतना गया, इतना पैसे, ढेर सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, बहुत कुछ है। अब टाइम जो है उतना न दे पाएंगे। हमको एक जगह जाना है, बहुत भाई हमारे रोज में है, उन्होंने बुलाया तो हम आए, और उनके साथ हम जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत